23 का पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th HBSC का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बेटा, ठीक है। हमें हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का टिप्स पे पता होना चाहिए कि हाँ जी, इस बुक में ये सिलेबस है, इसमें ये आना है। सिलेबस पता नहीं होता बेटा, आप तैयारी करने बैठ जाते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग वे, ठीक है जी। हमें सिलेबस जैसे बुक का इंडेक्स है ना, वो आपको रट्टा होना चाहिए कि कौन सी बुक का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स हमें टिप्स पे होना चाहिए। ऊपर ऊपर से पहले सब कुछ पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो आपको चैप्टर अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ दो, बस तैयारी हो जानी है आपकी कितनी अच्छी से, है ना जी। देखिए सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लास 12th का, और 22-23 का लेटेस्ट सिलेबस है। बिल्कुल ही मैंने बेटा कल ही परसों ही अपलोड वहाँ से डाउनलोड किया है HBSC की वेबसाइट से, बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस 22-23 का। इससे पहले मैंने 3 सेट सॉल्यूशन के अपलोड कर दिए हैं, और जी और क्या अपलोड किया, 2017, 2018, 2019 के 4-4 सेट, ठीक है जी। 20 का अवेलेबल नहीं था पॉलिटिकल साइंस का। 21 का पेपर आपका आया था, 21 का सैंपल पेपर ये HBSC ने अपलोड किया था, पर 22 में पेपर पैटर्न कैसे आया था, पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्म में डबल टाइमिंग आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती थी, ठीक है जी। 22 का हो गया, अब चल रहा है आपका 23। सिलेबस देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से देखिए, बाइफरकेट करा करिए ध्यान से। क्वालिटेटिव कंटेंट्स उठाना होता है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। देखो शिक्षण के पीरियड 12 पीरियड्स बोल रहे हैं, वो 16 पीरियड, आप खुद सोचिए बेटा। वो 12 है, वो 16 पीरियड्स है, ये भी 16 पीरियड है। स्वतंत्र भारत में राजनीति है ना जी, 14 पीरियड है अगस्त का स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये 5 पीरियड, इसको छोड़ सकते हो। 5 पीरियड्स यानी कि कोई बात नहीं, अगर 2-4 टॉपिक ऐसे नहीं भी, देखो वैसे तो हम नहीं कहेंगे, अगर आज छोड़ दिए कभी फिर पढ़ने पड़ गए, फिर हम कभी नहीं किसी को कहते कि भाई छोड़ के जाओ, कि ठीक है, यही 4 दिन की मेहनत होती है, पूरी ज़िंदगी आपका बेटा लाइफ करियर सेट हो जाता है अगर प्लस 2 में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। सँवार लो या बिगाड़ लो, यही 10th होती है, फिर उसके बाद 10th में तो भूल-भुलक्के में बहुत कुछ रह जाता है ज़िंदगी में, है ना? फिर 12th में बस यही होता है, सँवार लो या बिगाड़ लो, अच्छे रास्ते पे चले जाओ या बुरे रास्ते पे। देखिए 15 पीरियड्स हैं। करियर बनता है बेटा यहीं से आपका, प्लस 1 प्लस 2 में अगर आपने करियर अच्छा सा बना लिया ना, पूरी लाइफ सेट रहोगे, ठीक है। अमेज़न जैसी, गूगल जैसी कंपनीज़ ले जाएँगी आपको। 12 पीरियड हैं, जैसे समकालीन विश्व राजनीतिक 8 नंबर की है बस जी, ठीक है। चलो दोबारा से फिर चलते हैं। मैं ये क्यों डिस्कस कर रही थी बेटा, पीरियड्स का मतलब होता है कि थोड़ा-सा जिसके कम पीरियड्स लग रहे हैं, इट मीन्स वो सिलेबस कम है, उसकी थोड़ी-सी कम इम्पोर्टेंस है एज़ कंपैरेटिव टू अनदर टॉपिक्स। देखिए अप्रैल मंथ में आपको करवाया गया क्लास में स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 1, अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 3-4 कहाँ रख दिया, जुलाई में, ठीक है जी। जुलाई में अध्याय 3 और अध्याय 4 रख दिया गया। फिर अध्याय चैप्टर 5वां और चैप्टर 6 मई में करवाया गया। 6 चैप्टर की डिस्कशन होगी। फिर चलते हैं जी 7वां और 8वां अगस्त। हम लोग ना बेटा एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ते। तुम एनसीईआरटी की अगर बुक्स पढ़ो ना बेटा, देखो अब नहीं पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की। देखो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उनका कंटेंट्स बहुत ही बढ़िया कंटेंट्स है बेटे। सोच के देखो कितना हाई लेवल का पैनल बैठता है जब इन बुक्स का कंटेंट्स रेडी किया जाता है। पूरा प्रेम्बल पढ़ा करो, पब्लिशिंग कौन पब्लिशर्स है, किन किन ने मिल के बनाई है ये बुक, है ना, किन्होंने अपने कंटेंट्स शेयर करा है, सब कुछ पढ़ा करो। एनसीईआरटी की बुक्स अगर पढ़ोगे ना आप, सारा जो बाइफर्केशन होता है चैप्टर्स का, कैटेगराइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंगली होता है। पर ये प्राइवेट पब्लिशर्स क्या करते हैं बेटा, कुछ किसी ने, स्टूडेंट ने, दीपक ने, उसने उसका, सभी पब्लिशर्स प्राइवेट पब्लिशर्स है। किसी किसी का कंटेंट्स थोड़ा एक दूसरे का उठा लिया, किसी का एनसीईआरटी का। पर जो एक आपको अच्छी अप्रोच की बुक्स मिलेंगी बेटा, वो एनसीईआरटी से ही मिलेंगी। पर आप चलो थोड़ा सा ये जो साइड वाले पब्लिशर्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, पर मैं सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगी, यही एडवाइस दूंगी, एनसीईआरटी की बुक्स बेटा फॉलो करते चलना, स्टार्टिंग से ही ले लेना। इतनी सस्ती बुक्स हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की, तो फिर महंगी बुक्स आती है। सोच के देखो जरा, एनसीईआरटी की तो कितनी सस्ती सस्ती बुक्स हैं, है ना जी। यहाँ पर देखिए
ठीक है। कोई भी चलो प्राइवेट या एनसीईआरटी कोई भी पब्लिशर कंटेंट्स अच्छा ही डिलीवर करता है, हल्का नहीं करता। पर मैं कहूँगी कि बेटा एनसीईआरटी तो ज़रूर लेके चलो, साइड बाय साइड आप स्टूडेंट क्या, दीपक क्या, ठीक है जी, स्कोप क्या, और कौन सी है, स्कोप, एनपीएच क्या, और भी ईशान क्या, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, भरत सुशील तो कंप्यूटर्स की होगी खैर, और स्टूडेंट हो गया, और जेएमडी हो गया जी, स्टूडेंट, स्कोप, एमबीडी, दीपक, कितनी सारी मिलती है बेटा, लक्ष्मी की होगी है ना जी। कोई भी साइड बाय साइड रख सकते हो, बट एनसीईआरटी बेटा जरूर लेके चला करो, बस साथ में जो भी अच्छी लगे उठा लो। जैसे नैतिक का था हिंदी में, देखो किसी बच्चे ने दीपक की ली, नैतिक की, है ना जी। रेट को डिफरेंशिएट किया करो, जरा सोचा करो बेटा, सोचा करो। 5-6 तुम सारे दोस्त मित्र इकट्ठे होके ना सोचा करो कि भाई पूछ किससे, नैतिक की तेने कहाँ से ली, कितने की ली, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, तुम्हारे पास अपने आप ही डाटा कलेक्ट हो जाएगा, किसी तीसरे के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएट किया करो, कंटेंट्स डिफरेंशिएट किया करो, यही तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना है ना। देखो नैतिक की एनसीईआरटी ने भी लॉन्च कर दिया बुक्स, इतनी अच्छी बुक्स है ना, 30 रुपए की उसकी बुक है एनसीईआरटी की, और स्टूडेंट वालों की भी है, दीपक की भी है, एमबीडी भी है, ठीक है। किसी बच्चे ने लक्ष्मी की ली, किसी ने कोई ली, किसी ने कोई ली, पर मैं रिकमेंड करूंगी जो कंटेंट्स, कंप्लीट कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी में मिलेगा और किसी बुक में नहीं मिलेगा, याद रखना। और दूसरे प्राइवेट की थोड़ी महंगी भी हो जाती है, देखो एनसीईआरटी की 30 रुपए की बुक है, बस थोड़ा सा कंटेंट्स ना अच्छे वाला हाई लेवल का कंटेंट होता है बेसिकली एनसीईआरटी की बुक में। चलो बेटा देखो, अप्रैल में देखिए स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, ठीक है। अध्याय 1 क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नए राष्ट्र की चुनौतियां, विभाजन, विस्थापन और पुनर्व्यास, रजवाड़ों का विलय, राज्यों का पुनर्गठन, नंबर फर्स्ट अध्याय। नंबर सेकंड अध्याय में क्या आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस, एचबीएससी क्लास 12th एचबीएससी पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 2 देखिए, एक दल के प्रभुत्व का दौर, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय संघ, जनसंघ, विपक्ष पार्टियों का उद्भव, स्वतंत्र पार्टी। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो गया जी। अब चलते हैं चैप्टर तीसरे और चैप्टर 4 की तरफ, जुलाई में, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है जी। स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये पुस्तक का नाम ही है, सभी में वही है, सब ये पुस्तक यही चल रही है अभी तो आपकी। इसमें 3rd और 4th चैप्टर में क्या आना है जी आपका, बस यही मुद्दों के ऊपर याद करके जाना अच्छा खासा, बस ये मत सोचना कि किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक उठा के उसमें सारा कुछ पढ़ दूं, ना, जरूरत नहीं है बेटा। ये सिलेबस उठाओ, इसी का देखो, विवाद, परिणाम, कदम, योजना, योग, सोच के देखो अभी आपा ने कितने कितने टेस्ट पेपर शेयर करे हैं। सिलेबस को बेटा प्रिंट आउट निकलवा लिया करो, सिलेबस का ब्लूप्रिंट की तो जरूरत नहीं होती, नोट कर लिया करो, सिलेबस का तो जरूर प्रिंट आउट निकलवाया करो, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली बुक किसी भी पब्लिशर के कुछ भी लो बेटा, हम नहीं, अंगेस्ट नहीं जाना होता किसी के ना, हर एक कोई बहुत बेस्ट एफर्ट्स करता है किसी चीज़ को मार्केट में लेके आने के लिए, किसी का कुछ भी कंटेंट्स बुक परचेज करो, पर सिलेबस को आगे रख के तैयारी किया करो बेटा, बस, ठीक है जी। चैप्टर 3 देखिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक का नेम है। चैप्टर देखिए जी, नियोजित विकास की राजनीति, राजनीतिक फैसले और विकास, योजना आयोग, शुरुआती कदम, मुख्य विवाद, मुख्य परिणाम। चैप्टर 4 देखिए, भारत के विदेश संबंध, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं जी हम चैप्टर 5वां और चैप्टर 6 में से, देखिए क्या आना है, 22-23 एचबीएससी का +2 का। बुक का नाम है जी स्वतंत्र भारत में राजनीति। चैप्टर 5 देखिए, कांग्रेस का तभी इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो अपन ने ना अभी डिस्कशन किया, सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया आपको 3 सेट पेपर का। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, पुनर्स्थापना, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव, देखो चौथे का आम चुनाव का पढ़ जाना सब कुछ, 1967 कांग्रेस में विभाजन, 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, 67 और 71 का स्पेशल पढ़ के जाना सब कुछ। चैप्टर 6 देखिए जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल की पृष्ठभूमि, नक्सलवादी आंदोलन, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के संदर्भ में विवाद, आपातकाल के बाद राजनीति। 5वां 6ठा होगा, तीसरा चौथा 5वां 6ठा होगा जी। चलिए अब इसमें बेटा मैं डिस्कस करना भूल गई थी, मेरे को भी लग रहा था कि चैप्टर 4 में इतना कम तो नहीं होगा, चैप्टर 4 के साथ ना बेटा ये भी साथ था,
चैप्टर 4 को मैं दोबारा से बोलती हूँ। भारत के विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, गुटनिरपेक्षता की नीति, चीन के साथ शांति और संघर्ष, भारत की परमाणु नीति। चलिए जी, स्वतंत्र भारत में राजनीति के चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिया। सिलेबस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब चलिए जी सातवां और आठवां देखिए जी। सातवां और आठवें में से क्या क्या आना है, बस उसी को ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से। ऊपर ऊपर जैसे दलित पैंथर्स हैं, कम से कम मीनिंग तो पढ़ ही जाना ना इनका। स्वतंत्र भारत में राजनीति देखिए चैप्टर नंबर 7, जन आंदोलनों का उदय, जन आंदोलनों की प्रकृति, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन पढ़ जाना, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या मीनिंग होता है इसका। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन आंदोलन के सबक। ये था चैप्टर नंबर 7। चलिए जी, अब चलते हैं जी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या आया हुआ है, आप खुद देखना बेटा। कल को तुमने भी एग्जामिनर बनना है, ठीक है। एग्जाम्स सेट करोगे, पेपर्स बनाओगे, कहाँ से अप्रोचेज आती है उनके अंदर, ये सारी इंटेलिजेंसी कहाँ से कंटेंट्स इकट्ठा करते हैं, पेपर कौन सेट करते हैं, कैसे। बेटा सिलेबस को आगे रख लेते हैं, बस सिलेबस को आगे रख के 2-4 टॉपिक्स तो क्या ऐड कर देते हैं, यहीं से उठा के डायरेक्टली फेंक देते हैं क्वेश्चन पेपर में 2-4 टॉपिक्स, कि भाई बच्चों ने कम से कम पढ़ के गए होंगे कि जम्मू कश्मीर ये कौन था, क्या था, सब कुछ है ना। 2-4 क्वेश्चन ऐसे सेट कर देते हैं, 2-4 डीपली क्वेश्चन दे देते हैं, 2-4 और ज़्यादा डीपली दे देते हैं, 2-4 टॉपिक करंट, जो करंट सिनारियो चल रहा है उससे रिलेटेड कर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर बन जाता है। चैप्टर 8 में देखिए जी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, क्षेत्र और राष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। चैप्टर नंबर 8 हो गया जी। चलिए चैप्टर नंबर 9 चलते हैं, बस चैप्टर नंबर 9 यानी कि एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे, बिल्कुल एज इट इज सब कुछ पढ़ाएगा वहां। स्वतंत्र भारत में राजनीति, चैप्टर नंबर 9, भारतीय राजनीति, नए बदलाव, 1990 का दशक, गठबंधन का युग, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की एक नई सहमति का उदय। कितना क्लियर कट बेटा, इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट्स है ना बेटा, बस ठीक है जी। स्वतंत्र भारत में राजनीति का बुक का कंटेंट्स आपने बता दिया बेटा आपको। टोटल चैप्टर नंबर 9 थे। अब चलते हैं जी दूसरी बुक, समकालीन विश्व राजनीति। चैप्टर नंबर 1 में क्या आया हुआ है, ध्यान से देखिए, शीत युद्ध, कोल्ड वार, सारा यही तो पढ़ के आए हैं बेटा। क्या पढ़ा है भाई, ये जो आपको हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करा, खुद सोच के देखिए, अब आपको पता भी लग जाएगा ना। कितना कोरिलेट करा करो बेटे, दूसरों की बातों को कम सुन के ना खुद ही बारी बारी एक्सप्लोर करते रहा करो, सिलेबस को, बुक्स को, नोट्स देखते रहो, जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ा रहा है, कोरिलेट करो, बारी बारी फिर एक्सप्लोर करते रहा करो कंटेंट्स, अपने आप ही आपके अंदर ना दिमाग में सेटिंग बैठ जाती होती है। चलिए समकालीन विश्व राजनीति देखिए, चैप्टर 1, शीत युद्ध का दौर, परिचय, क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता, नवम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध। चलिए चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी। वही उठा के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। शाक थेरेपी डायरेक्ट पढ़े, खुद देख लो अपने आप ही बेटा। सिलेबस आगे रख के पढ़ा करो, बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता बेटा। नहीं, गलत बातें हैं राजे, ये रॉन्ग डायरेक्शंस हैं तैयारी करने की, प्रेपरेशंस करने की। नंबर कहाँ से आएंगे तुम्हें नंबर कहाँ से पता लगेगा ना। गंदा पढ़ के जाओगे, गंदा आगे ट्यूट करोगे, अच्छे वाला कंटेंट्स खुद पढ़ के जाओगे, अच्छा टीच करोगे आगे भी सभी को। चैप्टर नंबर 2 देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत, परिचय, सोवियत प्रणाली क्या थी, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन की परिणतियां, साम्यवादी शासन के बाद शाक थेरेपी के परिणाम। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बेटा ये, ठीक है जी। और थोड़ा सा ये रह गया पोर्शन, संघर्ष और तनाव, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। कभी भी बेटा किसी का फॉल्ट नहीं निकालना, टीचर ने ये नहीं कराया, उसने ये नहीं कराया, नहीं तुमने नहीं पढ़ा, यूं कहा करो ना, हमने नहीं पढ़ा। यूं क्यों कहते, उसने नहीं कराया, क्लास में नहीं आई, छुट्टियां ले ली, ये क्या बात है। खुद करो ना, दूसरे का कसूर निकाल ली जाओ ना, खुद पढ़ा करो बैठ के। पढ़ते तो तुम बच्चे नहीं हो।
चलिए चैप्टर नंबर 3 देखिए, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, परिचय, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, क्लिंटन का दौरा, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, इराक का आक्रमण। क्या होता है वर्चस्व का अर्थ? वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। देखो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, वर्चस्व टॉपिक चल पड़ा, ये देखो ना कितनी लाइनों में वाइंड अप करें, 1 2 3 4 टोटल 6 लाइंस में वर्चस्व का चल रहा है। देखो वर्चस्व का तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा हर जगह दिखेगा इसका कुछ ना कुछ आया हुआ है। देखो वर्चस्व टॉपिक उठाया हमने, ठीक है जी। चलिए अगर आपने सेमिनार प्रेजेंट करना है, कोई अच्छा खासा लेक्चर देनी है, कोई यूट्यूब की वीडियो बनानी है, कितना बढ़िया लिख रखा है। देखो वर्चस्व का मीनिंग क्या होता है, वर्चस्व को सैन्य शक्ति के अर्थ के रूप में बताइए, वर्चस्व को ढांचागत ताकत के अर्थ के रूप में बताइए, वर्चस्व को सांस्कृतिक भाषा के रूप में बताइए, वर्चस्व को अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध के रूप में बताइए, वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है, डोमिनेंस बोलते हैं इसे, उसके बारे में बताइए। देखो कितना बढ़िया कंटेंट तैयार हो गया। टॉपिक वाइज पढ़ना होता है बेटा, टॉपिक वाइज याद रखना, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 4 चलिए बेटा, ठीक है जी। मार्क्स ना आए ना बेटा, बस तुम्हारा लॉस है बेटा, हमने तो किसी ने क्या करना, तुम्हारा लॉस है बेटा। मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा लगेगा, है ना, सोसाइटी में उठोगे बैठोगे अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी मान होएगा, खुशी से बता पाएंगे कि देखो मेरे बच्चे के कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। कोई स्कूल का किसी का कोई फॉल्ट नहीं होता, पेरेंट्स का स्कूल का सभी बहुत एफर्ट्स करते हैं बेटा, ट्यूशन वाले क्या, स्कूल वाले क्या, पेरेंट्स क्या, फैमिली क्या, सोसाइटी क्या, कम्युनिटी क्या, तुम बच्चों का खुद का फॉल्ट होता है, याद रखना। तुम नहीं पढ़ते बैठकर, तुम लग जाते हो फ्रेंड्स के साथ बातें मारने, हाँ ही नहीं, कर लेना कोई बात नहीं, प्रायोरिटी देखो ना, अभी हमारा टाइम कीमती है। हम नहीं कहते कि बातें नहीं करनी, बैठना उठना नहीं, ठीक है, दोस्तों के साथ नहीं जाना, सब कुछ हर एक चीज़ का एंजॉय करना, पर टाइम प्रायोरिटी देखो ना, अभी क्या चीज़ की ज़रूरत है हमें, पढ़ाई की। पढ़ो बैठ के आराम से, बस एक शांत कोने में बैठ जाओ, डाइवर्टेड चीज़ों को दूर रखो, फ़ोन को एक साइड रख दो साइलेंट करके, यही तो सबसे ज़्यादा डाइवर्शन का कारण बना हुआ है। कहाँ चले गए जी हम, समकालीन राजनीतिक हो गया। अरे कहाँ गया समकालीन वर्चस्व कहाँ गया। चलिए 4th चैप्टर देखिए बेटा, टॉपिक वाइज याद करा करो सारा कुछ, ठीक है। सीनियर क्लासेस में यही अप्रोच चलती है बेटा, ठीक है। यूं नहीं कि किसी का जरा सा कर लिया छोड़ दिया अगला टॉपिक, नहीं, गंदी अप्रोच होती है। एक टॉपिक उठाओ, उसका स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट सब चीज़, क्योंकि बेटा सुनो बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, ठीक है, वो लेक्चर देते ही रहते हैं कि बच्चों ने कैसे प्रेपरेशन करनी है यूपीएससी वगैरह, एसएससी की, सभी सीईटी सभी एग्जाम्स की। तो कहते हैं देखो एकेडमिकली तो आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस उठाते हैं, बस उसी को ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, पर वो एक अच्छी अप्रोच नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि बेटा हमारे पास कुछ दायरे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उन टाइम पीरियड के दौरान टीचर तो पढ़ाती है वैसे, पर तुम स्टूडेंट्स तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो ना। टीचर्स के लिए तो थोड़ी सी बाउंडेशन होती है, 45 मिनट्स के अंडर कंप्लीट करना होता है कंटेंट्स, तो जो सिलेबस में होता है वही कंप्लीट कर देती है, वही सफिशेंट बहुत होता है ना, क्योंकि सभी क्लासेस का कंटेंट्स देखना होता है उन्होंने, फिर इतनी और भी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है जो टीचर्स लोग होते हैं। पर राजे तुम बच्चे लोग क्या किया करो, टॉपिक उठाया करो, हैंड रिटन नोट्स, प्लेन शीट्स के ऊपर हैंड रिटन नोट्स, या तो रजिस्टर मेंटेन कर लो अपने, या फिर लूज शीट्स 500 शीट्स का 250 का वो पैक मिल जाता है पूरा 500 का, वो मेंटेन करो, बस उसके ऊपर नोट्स बनाते जाओ, सुंदर सुंदर प्लेन शीट्स के ऊपर बनाते जाओ नोट्स, वो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे ही काम आ जाएंगे, तुम भी कल को ट्यूटर बनोगे, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ बांट देना बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छे वाला कंटेंट्स खुद पढ़ के जाना, टॉपिक वाइज पढ़ के जाया करो सब कुछ। तुम भी कहोगे मैडम बहुत लेक्चर देती है, बटे तुम बच्चे पढ़ते नहीं हो ना, दुख होता है ना बच्चे। चलो चैप्टर नंबर 4 देखो, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, परिचय, यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान, ठीक है, आ गया अपना, ठीक है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन के साथ भारत के, बस 2 चीन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीन के साथ भारत के संबंध। चलिए चैप्टर नंबर 5 में देखिए, समकालीन दक्षिण एशिया, परिचय क्या है दक्षिण एशिया, ध्यान से देखो, देखो तुम्हें टॉपिक छांटना भी बताती हूँ। चैप्टर नंबर 5 आया दक्षिण एशिया, परिचय दो उसका,
और क्या होती है ये, बस खत्म टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या आ गया चैप्टर नंबर 5 में पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र लोकतंत्र राजतंत्र 3 लाइन है उसकी आगे नेक्स्ट टॉपिक की, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, खत्म हो गया जी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया जी, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र अभी भी नहीं खत्म हुआ, 4 लाइनों में लोकतंत्र का खात्मा करा इन्होंने। यहाँ से देखो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यहाँ से 4 लाइन्स में ये टॉपिक चला है। बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चारों का तुमने क्या पढ़ना है, लोकतंत्र, राजतंत्र, जातीय संघर्ष, चारों का पढ़ देना। हो गया टॉपिक तैयार आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है चैप्टर 5 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई संघर्ष, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, शांति और सहयोग, ये तीसरा टॉपिक तैयार हो गया हमारा चैप्टर 5 में खत्म कहानी जी। अब चैप्टर नंबर 6 देखो जी, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय, जहां तक अंतरराष्ट्रीय संगठन आई जाएगा वो टॉपिक बन जाता है आपका। देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, ठीक है, व्हाट वाई, संयुक्त राष्ट्र संघ, बस ये 2 टॉपिक थे, खत्म राजे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, बाइफरकेट करना सीखा करो बेटे टॉपिक वाइज। चैप्टर मान लो चैप्टर 6 ना, उसमें चैप्टर 6 को पीछे आगे से सारे को फ्रोल दो कि कितने पेजेस का है, फिर देखो कि टॉपिक कौन कौन सा चल रहा है। जैसे तुम नाउन पर नाउन करते हो, दिख तो जाते हैं ना कि नाउन 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 चल रहा है, नाउन के टाइप्स आगे पर नाउन चल रहा है, पर नाउन के टाइप्स चल रहे, ऐसे ही अपन ने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, पब्लिक एड सभी पेपर्स में ऐसे बाइफरकेट करके टॉपिक रटने होते हैं बैठकर, पूरा कंप्लीट टॉपिक, पूरी इनकी कहानी क्या जी, कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक खात्मा हुआ, और करंट सिनेरियो क्या है, आज तक क्या चल रहा है इनके बारे में। जैसे रूस का यूक्रेन का पहले चला था, बीच में वो मतलब वाइंड अप हो गया था, फिर चल रहा है, उसको फिर आज का टॉपिक को रिलेट करके ऐड ऑन कर सकते हो उस टॉपिक के बीच। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परिचय, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, बस खत्म जी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया संयुक्त राष्ट्र खंड का विकास, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, देख लो पढ़ लो तुम्हारे सामने, देखो बेटा टॉपिक कितना क्लियर कट है ना, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और भारत, बस। अब ये भी इसी के साथ है, बस नहीं गलत बोल गई। चैप्टर 7 में देखो पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया, कहाँ से शुरू करा, ये आप करोगे यहाँ से, ये पूरा टॉपिक बेटा बन गया, देखो ध्यान से, ये पूरा टॉपिक है, बस कंप्लीट टॉपिक है बेटा आपका। संयुक्त राष्ट्र खंड का विकास, राष्ट्र संघ का विकास, राष्ट्र संघ में सुधार, शीत युद्ध के बाद, ये टॉपिक याद रखना, बाद का पूछ रहा है वो, प्रक्रिया और ढांचे में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, एक ध्रुवीय विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए चैप्टर नंबर 7 समकालीन विषय में सुरक्षा। भाई बच्चे छांटना आना चाहिए सब कुछ, मजा नहीं आता ऐसे, अच्छी वाली पढ़ाई करा करो। परिचय, क्या टॉपिक क्या था जी, अपना हेडिंग क्या था, समकालीन विषय में सुरक्षा, सुरक्षा से रिलेटेड आ गया। परिचय क्या होता है, सुरक्षा क्या होती है, बाहरी सुरक्षा क्या होती है, पारंपरिक, भाई पारंपरिक क्या होता है, ट्रेडिशनल पुराना विचार क्या था, उसके बाहरी सुरक्षा बताइए, बाहरी एक्सटर्नल इंटरनल सुरक्षा बताइए। चलिए सुरक्षा 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 खुद फील करके देखो बेटा, है ही टॉपिक सारा सुरक्षा का। एक बात बेटा मैं और बताती हूँ, ध्यान से सुनो, क्या हेडिंग है, टॉपिक क्या है, समकालीन विषय में सुरक्षा, हेडिंग ही टॉपिक की, चैप्टर का नाम ही अकेला एक है, तो सारे का सारा एक सिंगल टॉपिक बना दिया उसने, है ना। अच्छा एक बात और देखते हैं थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 6 पढ़िए, अंतरराष्ट्रीय संगठन था, ये भी ऑलमोस्ट सिंगल से टाइप ही बना रखा पूरा, ठीक है, अकेला सिंगल था। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी ऑलमोस्ट सारा बेटा एक जैसा सही था। मतलब कि जो चैप्टर है ना उसको भी जरा ध्यान से पढ़ा करो कि चैप्टर का नेम क्या है, कई बार चैप्टर के नेम से 2-3 टॉपिक बाइफरकेट होकर निकल जाते हैं, ठीक है, बाई चांस ये तो 1-1 2-2 ही आ रहा है अभी तो। चलिए समकालीन विषय में सुरक्षा का देखिए, सारा सिंगल टॉपिक है, ठीक है। मतलब कि पुरानी विचारधारा के अकॉर्डिंग बाहरी सुरक्षा क्या थी, आंतरिक सुरक्षा क्या थी, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या थे, कैसे सुरक्षा की जाती थी पुराने तरीके से,
नेक्स्ट जी, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है, खतरे के नए स्रोत क्या है, सहयोग मूलक शिक्षा क्या है, भारत सुरक्षा सुरक्षा की रणनीतियां, उन्होंने क्या रणनीतियां बनाई हैं। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 8वां, ये समकालीन कुछ नहीं, अब खत्म होगी कहानी, पढ़ लिए तुम, ठीक है। +2 है तुम्हारी, मोस्ट प्रीशियस टाइम होता है बेटा +1 +2 का, याद करोगे इन लम्हों को, इन पलों को, पर बाद में याद करते हो ना बेटे, तब तो नहीं। चलो कोई बात नहीं। समकालीन, अध्याय 8 में देखिए, समकालीन विश्व राजनीति, चैप्टर नंबर 8 में देखिए, अपने वही इन्वायरमेंट था और ग्लोबलाइजेशन था, ठीक है। पर बीच में बेटा एक टॉपिक इतना छोटा सा और आया था, वैश्वीकरण, मूलवासी, दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पर, वो कहीं से और उठा दिया था उन्होंने, संसाधनों की भू राजनीतिक, मूलवासी, ग्लो प्राकृतिक संसाधन था, 1-2 क्वेश्चन और भी आया हुआ था 8वें और 9वें चैप्टर यानी कि लास्ट वालों में। चलो, पर्यावरण और प्राकृतिक, यहाँ से खुद देख लो, चैप्टर नंबर 8 को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया इन्होंने, चैप्टर नंबर 8 को ना जी, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सिस के साथ, अपने आप ही सोच लीजिए। तो 2 लंबे टॉपिक चलेंगे। देखिए, परिचय, परिचय मतलब दोनों का परिचय भाई, दोनों का परिचय पूछ रहा वो। देखिए नेक्स्ट, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, विश्व की सांझी संपदा की, सांझी सारों की सांझी है बेटा, मिट्टी पानी पे कोई अधिकार थोड़ी जमा सकता है, की सुरक्षा कैसे की जाए, जिम्मेदारी सांझी, भूमिकाएं अलग अलग, सांझी संपदा, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, संसाधनों की भू राजनीति, मूलवासी और उनके अधिकार, ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 9 देखिए जी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी। देखिए, परिचय, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण, राजनीतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इम्पैक्ट, इफेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दे रखा है बेटा ग्लोबलाइजेशन का, तो कुछ भी मत छोड़ के जाना। अब नहीं पढ़ोगे, बड़ी क्लासेज में फायदा हो जाएगा, सोच लेना ये बात, ठीक है। बड़ी सीनियर क्लासेज में कोएड बच्चों, कोएड क्या कॉलेजेस में पढ़ोगे, लेवल काफी अप चला जाता है बेटा, वहां पर लेवल अप चला जाता है, मार्क्स एकदम जाके गिरते हैं, बोर्ड से यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाते हो तुम बच्चे लोग, है ना। तुम्हें लगता है 80-90s के मार्क्स आएंगे, जा सकते हैं, पर अगर तुम वही अपना पढ़ाई का पूरा फोकस करो, बट नहीं, थोड़ा सा बच्चों में चेंज आ जाता है बेटे कॉलेज लेवल में जाके, है ना, सेमेस्टर सिस्टम हो जाता है वहां वैसे ही जाकर। परिचय, वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक इफेक्ट, सांस्कृतिक इम्पैक्ट, भारत और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का प्रतिरोध, भारत और वैश्वीकरण का, पहले तो वैश्वीकरण अकेले का प्रतिरोध, फिर भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, बस जी, ठीक है। ये पाठ्यक्रम देखो फरवरी और मार्च को तुम्हारे रिवीजन के लिए रखा जाता है, ठीक है। बस होगी कहानी खत्म। 9 चैप्टर आपके समकालीन विश्व राजनीति की बुक से है, 9 चैप्टर है ना जी। उसमें कितने चैप्टर थे, उसमें तो कम थे ना, समकालीन में 9 हो गए, 9 चैप्टर इसमें से हैं, और बेटा 9 चैप्टर ही उसमें, तो देखो कितना रट्टे लगाने के कितने बढ़िया तरीके हैं ना। 9 चैप्टर उसके थे, स्वतंत्र भारत में राजनीति, 9 चैप्टर ही समकालीन विश्व राजनीति के हैं, पूरे टॉपिक हेडिंग सब रट जाना बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, सिलेबस को आगे रखकर तैयारी करना मेरे बच्चों, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़े से समय की बात हो रहा है, फिर मौज ही मौज है बेटा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।